और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसा और अत्याचार के विरोध में एमपी में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। इंदौर की 56 दुकान पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पोस्टर लगाए गए। 56 दुकान पर ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय के पोस्टर लगे हैं। राजगढ़ में हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया। बाजार बंद कर हिंदू समाज ने लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में जमा हुए हिंदुओं ने 100 फीट ऊंचाई पर भगवा लहराकर भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी। बैतूल में भी विरोध किया गया। मुल्ताई में हिंदू समाज ने विशाल रैली निकाली और शहर को बंद रखा। रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की गई। उधर सीहोर में सकल हिंदू समाज, संत, धार्मिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठन एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हरदा में भी विरोध किया गया। हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, बैतूल और राजगढ़ की, जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की, रक्षा की मांग की गई। क्योंकि जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा मुस्लिम मतलब हमारी हिंदू महिलाएं, बहन बेटियां और सभी हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम उसी के लिए, हमारी बहनों के लिए, हिंदू बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हम सब हिंदू यहाँ भी खड़े हैं। राजगढ़ जिले से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ऐसी पहल हमने की है। हमारा पूरा हिंदू समाज आज एकत्रित हुआ है जिला मुख्यालय पर और हमने भगवा ध्वज यहाँ लहराया है और ये पूरे भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र घोषित होने की पहल शुरू हो गई है। और एमपी में बांग्लादेश को लेकर जारी प्रदर्शन पर कांग्रेस ने कहा कि इससे सरकार डरने वाली नहीं है। संघ के लोग प्रधानमंत्री आवास जाएं और वहां पर बैठक करके बांग्लादेश पर दबाव बनवाएं। बांग्लादेश की धरती पर आग लग रही है, वो आज भी कांग्रेस को ना दिखे। कम से कम उन लोगों की चीख तो सुनो और बांग्लादेश सरकार की निंदा करो। जी मौन है, मणिपुर पे मौन रहेंगे, बांग्लादेश के अत्याचार पे मौन रहेंगे। वो तो विदेश नीतियों पे बोलते फिर रहे हैं। 56 इंच का सीना इस समय आवश्यक है। आरएसएस के लोग जगह जगह रैली निकाल लेंगे। आपकी रैली भारत में निकालने से बांग्लादेश की हुकूमत को जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से, कृपया करके अपने साथियों को प्रधानमंत्री आवास ले जाइए, नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के बात करिए कि भाषण देने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। वो लपटें शायद कांग्रेस की आंखों में दिख रही होंगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसकी तपस महसूस हो रही होगी। तो उम्मीद तो ये थी कि पूरी कांग्रेस बांग्लादेश की सरकार को निंदा करती, वहां के जो तथाकथित मुल्ला मौलवी हैं जो वहां आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलती। पर सज्जन सिंह वर्मा इस तरह बोल करके आरएसएस के लोग सड़कों पर, आरएसएस के लोग तो हमेशा हर हिंदुस्तानी के प्रति हमेशा सड़कों पर रहते हैं। और बांग्लादेश की आग एमपी तक पहुंच गई है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब एमपी में हिंदू संगठन एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। उधर बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय दास का केस लड़ने वाले वकील के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हैं। आपको बता दें कि चिन्मय दास को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया है और उनकी ओर से जो वकील उनका केस लड़ रहे थे, उनके घर पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह और विरोध की आग और तेज होती जा रही है। संत चिन्मय दास के वकील पर हमला। आईसीयू में भर्ती चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय। बांग्लादेश में आकर कब थमेगी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। ये तस्वीर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सच बयां करती है। चिन्मय दास के वकील
रमेन रॉय की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा अपराध बन गया है। ये तस्वीर बता रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में क्या सलूक किया जाता है। रमेन रॉय को बांग्लादेश की कट्टरपंथी ब्रिगेड ने इस बात की सजा दी है कि उन्होंने संत चिन्मय दास का केस लड़ने की हिम्मत दिखाई। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने रमेन रॉय की ये फोटो शेयर की है। इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है कि रमेन रॉय के घर पर न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आईसीयू में एडमिट हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रमेन रॉय चिन्मय दास का केस लड़ रहे थे। हम आशा करते हैं कि चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो जेल के अंदर में है, बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। लेकिन एक जो खबर मिली है कि उनके जो पिछले वकील थे रमेन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा पर देश भर के सियासत में जबरदस्त उबाल है। सत्ता पक्ष जहां इस मुद्दे पर विपक्ष पर सेलेक्टिव नैरेटिव का आरोप लगा रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहा है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता पर अपनी चिंता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जिस तरह की क्रूरता की जा रही है, उसकी चर्चा दुनिया भर के अखबारों में हो रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है।